जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल द मिशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। और दोस्त, आप थंबनेल पर देखे होंगे, अगर आज के बाद आप एडवांस में भूल जाओगे। दोस्तों, जो भी बताएंगे आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा और आप इस पर जो भी जहां आप प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है आप खुद के करके लाकर देखिएगा। 100% मेरा दावा है कि आप सीख जाएंगे, है ना दोस्तों। आइए, हम लोग को ये क्वेश्चन जो दिया रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन दे रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आइए इस सेशन में देखते हैं। दोस्तों, कह रहा है क्या कि सर 2a-4 इजकल टू बी है। 2a-4 इजकल टू बी है और बोले और 3b प्लस 2c इजकल टू 44 है और निकालना a प्लस b प्लस c के मान, है ना। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं सर, मान वैल्यू पुट करते हैं ना। तो आप यहाँ पे इस तरह की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा परेशानी उठाना पड़ेगा। और हम लोग का क्वेश्चन है कि यहाँ पे मेरे दोस्तों यहाँ पे b लिख लीजिए और यहाँ पे मेरे दोस्त 4 लिख लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2a-b इजकल टू 4, 2a-b इजकल टू 4 तथा 3b प्लस 2c हम लोग को 44 है और हम लोग को मान ज्ञात करना है a प्लस b प्लस c। आइए देखते रहिए आप। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, अगर एग्जाम में और कहीं भी किसी भी सेट में इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो कुछ नहीं करना, बस जो कंसेप्ट बता रहे हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन का रूप दिख जाएगा तो हम लोग जो बता रहे हैं उस बात को मेरे ध्यान दीजिए, है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देगा, या तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, आपको एडजस्ट कीजिएगा अपने, या तो a प्लस बी प्लस सी, या तो जोड़ के आपको आ जाएगा आंसर या तो घटा के आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग जोड़ के देखते हैं, या तो जोड़ेंगे या तो हटाएंगे। तो जरा दोस्तों बताइए, हम लोग का मेथड ये आपको हम 1 बता रहे हैं ना, इसका 2 मेथड मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप जरा बताइए कि सर 2a-b है और 4 है, क्या है 2a-b इक्वल टू 4 है और क्या दिया हुआ है 3b प्लस 2c इक्वल टू 44 है, इक्वल टू 44 है। आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपको बोले हैं ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो पाते क्या है, यहाँ पे है देखिए, और यहाँ हम लोग 48 क्या हो जाएगा। दोस्तों आप जरा सा बताइए कि सर 2a है, यहाँ पे क्या है 2a है, 2a है और ऊपर 1 माइनस b है, यहाँ प्लस 3b है। मतलब नहीं कुछ साइन के क्या किस चीज का साइन, प्लस का साइन। तो प्लस 3b और माइनस b और 3b में से एक b घट जाएगा तो कितना बचेगा 2b बचेगा। तो यहाँ पे क्या प्लस 2b बचेगा। आप जरा बताइए कि अब क्या बच गया, यहाँ पे प्लस 2c हो गया। और अब मेरे दोस्तों ये देखिए क्या इस दो में से इसमें से दो कॉमन आ सकती है, तो a प्लस b प्लस c और हम लोग का 48 है। तो मेरे भाई दो से क्या दो कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 24 मतलब कटेगा। तो कह सकते हैं सर a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया, ये 24 आ गया, है ना। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको आएगा या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट कीजिएगा, आपको उसका मान a प्लस b प्लस c का मान फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग निकाल लिए a प्लस b प्लस c का मान क्या हो गया 24 हो गया। दोस्तों आपको इसको एक और तरीका से बना सकते थे कि सर चलिए हम लोग अगला तरीका इसी का देखते हैं। इसी क्वेश्चन का हम लोग अगला तरीका देखते हैं, आप बस बने रहिए। दोस्तों आप जरा सा ये बताइए, देखिए आप ऐसा चीज ढूंढिए, देखिए ना यहाँ भी बी है और इसमें भी बी है, यहाँ पे बी है यहाँ भी। आप ऐसा चीज मानिए कि दोनों में कॉमन हो। तो दोस्तों ये बताइए कि हम लोग लेट अगर b इक्वल टू हम लोग का मेथड ये 2 कैसे अगर बनाएंगे, आपको इच्छा है, अगर b इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं और इक्वेशन 1 में रखते हैं, क्या हम लोग को 2a माइनस 0 इक्वल टू 4, क्या हम लोग का 2a बराबर 4, क्या a बराबर कितना आएगा दोस्तों, क्या 2 आएगा, आया कि नहीं आया। देखिए जब b इक्वल टू 0 लिए है तो हम लोग का एज का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार आप 3b है प्लस 2c है, अगर हम एक b का मान इसमें रखते हैं, अगर b का मान यहां रखते हैं तो 3 और इंटू 0 प्लस 2c इक्वल टू 44 है। दोस्तों कहेंगे सर 2c इक्वल टू 44 और ये 2 से कट जाएगा तो c बराबर क्या आ जाएगा 21 है ना। तो क्या मैंने दोस्तों a का मान निकालिए, हाँ निकाल लिए, c का मान आ गया और b का मान तो माने हुए हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है a प्लस b प्लस c का मान निकालना है। तो a का मान कितना हो गया दोस्तों 0 हो गया और b का मान कितना हो गया, b का मान देखिए ना
यहाँ से बी का मान तो हम लोग सॉरी ए का मान कितना आया है 2 आया है और बी का मान कितना आया है 0 माने थे और सी का मान मेरे दोस्तों क्या आया है 22 आया है। क्या हम लोग 22 और 2 जोड़ेंगे तो क्या 24 आएगा 100% आएगा। दोस्तों अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? यस नो कमेंट में जरूर करें। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा बस सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए और दोस्तों से करवा दीजिए, क्योंकि अभी आपको इस समय थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। दोस्तों जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे कितना भी अच्छा हम पढ़ा लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बस आपको आप में इतना ताकत है, आप जिसको चाहे उसको स्टार बना सकते हैं, है ना। दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन कर लिए, क्या इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करते सर, बोले थे घटाने पर। आइए एक क्वेश्चन हम घटाने पर कैसे बनाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या करा है, जो बस उसी टाइप जो भी थोड़ा देर पहले बताया है उसी का एक कंसेप्ट है। आपको बोले हैं कि जब ये इस तरह का क्वेश्चन आपको प्लस के रूप में देखेगा और ये प्लस बी प्लस ही आपसे पूछ देगा तो हम लोग या तो जोड़ को एडजस्ट करेंगे या तो घटा कर एडजस्ट करेंगे। आप यहाँ देखिए थोड़ा जोड़िएगा तो थोड़ा सा परेशानी हो, देखिए ना 4 जोड़िएगा, फिर यहाँ 4a है, यहाँ 3a है, यहाँ 7b है, यहाँ 3c है। आप बताइए अगर मेरे दोस्तों अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 7 4 कितना हो जा रहा है 11b हो रहा है और यहाँ पे 3a है, यहाँ 3c है। तो ये देखिए ना 3 की संख्या बेसी है, यहाँ 3c है, यहाँ 3 है। लग रहा है कि अगर आप जोड़िएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को जोड़िएगा और क्वेश्चन हम लोग का क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो 4a प्लस 3b इक्वल 31 है, 7b प्लस 3c इक्वल 34 है और ये प्लस b देखिए ना। तो बोले सर आप यहाँ जोड़ के क्यों नहीं बना रहे हैं, जोड़ के इसलिए नहीं बना रहे दोस्तों या तो यहाँ पे 3c है और यहाँ पे 3a है और उम्मीद और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगर 3b हो जाता तो 3 कॉमन कर लेते और जो कटने वाला वो काट देते, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि जिसको हम जोड़ेंगे नहीं क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप बताइए अगला क्वेश्चन क्या करा है, कर सर 4ab प्लस 3a 31 7b प्लस 3c तो 34 है ना। तो दोस्तों आपको बताया कि या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे और कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे यहाँ आइए आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ हम लोग को मालूम चल रहा है कि 3c है और 3a है, 3c है 3a है और 3 कहने के मतलब b भी रहता तो 3 कॉमन हो जाता और 3 जब ये कॉमन होता यहाँ पे प्लस b प्लस c का मान मालूम हो जाता। तो मेरे प्यारे भाइयों तो आप जरा सा वैसे भी हम लोग घटाते किसमें से, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाते हैं ना। तो यहाँ 7b है, 3c यहाँ 7b है, यहाँ 4b है, तो बड़ा कौन है 7b है ना। तो हमेशा क्या करेंगे बड़ा में से छोटा घटाएंगे। अगर प्लस करते तो 7 4 कितना 11 भी होता, कभी कॉमन नहीं होता। इसलिए या तो जोड़ कर देखे चेक करेंगे और या तो घटा कर चेक करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग घटा कर चेक कर रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर इसको आप 2 ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं तो क्या 2 माइनस हम लोग 1 करते हैं तो क्या पाते हैं आइए देखते हैं। तो क्या यहाँ पे 7b है प्लस 3c है 34 है, 7b प्लस 3c और क्या दिया हुआ 34 है और 4b प्लस 3a और क्या है 31 है। तो मेरे प्यारे भाइयों अगर इस चीज को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ माइनस प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस। दोस्तों हम जानते हैं जब घटाते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का जो साइन रहेगा अगर प्लस रहेगा तो माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस। तो आप जरा बताइए सर 7b प्लस 7b और माइनस 4b कितना प्लस 3b, बिल्कुल सही। आप जरा बताइए सर यहाँ प्लस 3, यहाँ पे तो प्लस 3 है, प्लस 3c है और यहाँ पे क्या हम लोग का है प्लस 3, यहाँ पे देखिए ना प्लस 3c आ गया, यहाँ से क्या आ गया प्लस 3c आ गया, प्लस 3c आ गया। और हम लोग का जब देखिए तो यहाँ 3a तो बेचारा अकेले बैठा हुआ है, तो 3a की जब अकेले बैठा हुआ है तो आप जरा से बताइए प्लस 3a है तो प्लस 3a कह सकते हैं कि सर ये घटेगा तो 4 में से गया तो कितना हो गया, सॉरी हाँ 3 और यहाँ पे क्या हो गया 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, तो 34 में से 3 का 3 हो गया। दोस्तों अगर यहाँ पे कॉमन कर लेते 3 और क्या जरूरी नहीं कि BC है, आप BC या A है तो पहले A भी आप लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C
और हम लोग को जो दिया हुआ है मान क्या दिया हुआ है 3, क्या 3 से 3 कट गया दोस्तों, a प्लस b प्लस c का मान क्या आ गया 1 आ गया। तो दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल हम लोग को देगा या तो घटाएंगे या तो जोड़ेंगे, और जिसका जो बगल वाला साइन रहेगा वही साइन लेकर आएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इसलिए हुआ है कि सर यहाँ 7 था और यहाँ 4 था, 7 में 4 तो क्या हो गया 3 हो गया। और यहाँ देखिए ना 3 के बगल में क्या प्लस का मामला, 3 के बगल में क्या प्लस, तो जो साइन रहेगा पहले से वही साइन लेकर आएगा, और जो कॉमन वाला होने वाला रहेगा उसको कॉमन कर देंगे, और जो कटने वाला रहेगा काट देंगे, और वही तो ये प्लस बी प्लस सी का। और इसको जोड़ते हैं घटाते क्यों कि ये प्लस बी प्लस सी को मान ज्ञात करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया, और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो एक्सरसाइज इसका 9 का है, और आप सवाल बनाएंगे 100% सभी के सभी सवाल बन जाएगा। और बोले से स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय तपेश सर से आप सर्च करेंगे, वहां जुड़िए और वहां से पूरे के पूरे पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। दोस्तों आप बन रहिए मेरे साथ। अगला को ये कंसेप्ट हम लोग खत्म, अगला कंसेप्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और अगला भी कंसेप्ट बहुत ही दमदार होने वाला है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो दिखाई आपको दे रहा है, आपको इस तरह का सवाल आपको हमेशा एसएससी एलडीसी का सेट आप बनाएंगे, सीजीएल का सेट बनाएंगे, तो ये आपको प्री लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और इतना ये मजेदार सवाल है कि आपको एग्जाम में आता ही है। और आज के बाद ये सवाल अगर छूट गया तो मेरा नाम नहीं, है ना। तो आज के बाद ये सवाल आपसे छूट नहीं सकता है। और आइए हम लोग एक तरीका नहीं, मैं दो तरीका बताऊंगा, है ना, कोई ना कोई तरीका आपके दिमाग में मैं घुसा दूंगा, है ना। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल रहेगा, इस तरह के सवाल में सामान्यतः या तो 1 ऐड करेंगे या तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो 1 जोड़ेंगे और या तो 1 घटाएंगे। तो आइए कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, क्योंकि हम लोग का ये जो बगल वाला जो दिया हुआ इस रूप को देखते हुए हम लोग काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहली बात, ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ कि a बटा 1 माइनस ए प्लस बी बटा 1 माइनस बी प्लस सी बटा 1 माइनस इक्वल टू 1 है। तो 1 बाई 1 माइनस ए क्या होगा प्लस 1 बाई 1 माइनस बी क्या होगा प्लस 1 बटा 1 माइनस सी क्या होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आपको दिखाई देगा, तो ये आपको देखिए दोस्त, अगर यहाँ ए है और क्योंकि ये जब कटे ये ऊपर वाला ए बी सी खत्म होगा तब इन्हें ऊपर 1 1 दिखाई देगा। तो वो खत्म कब होगा, जब कहने का मतलब जब ऊपर प्लस ए का साइन है, जब ऊपर प्लस ए है और माइनस ए है, तो जब ये घटेगा और बट्टा पर के जोड़ कीजिएगा, जब भी उसको ऐड कीजिएगा, क्योंकि प्लस ए में जब भी प्लस ए में और माइनस ए जोड़ेंगे तो हम लोग को प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, है ना। क्योंकि जब ए कब खत्म होगा, क्योंकि ए का पहले के ऊपर वाला जो साइन है पॉजिटिव है और नीचे वाला साइन नेगेटिव है, तो ये कटेगा कब, जब ए और माइनस ए दोनों को मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो मतलब क्या हुआ, जोड़ेंगे। तो आपको बोले जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा या तो 1 जोड़ेंगे और या तो 1 घटाएंगे। तो आप यहाँ पे माइनस ए है तो बोलिएगा सर यहाँ प्लस 1 हम कर देते, चलिए प्लस बी बाई 1 माइनस बी है प्लस 1 कर दिए, प्लस सी बाई 1 माइनस सी प्लस 1 कर दिए। तो बोलिए सर आप एक ही सर क्यों कर रहे हैं, जब ये जोड़ने और घटाने का जो काम होती है ना, बराबर के दोनों साइड बराबर इक्वल जो है उसको दोनों साइड हम काम करते हैं दोस्तों। तो आप जरा बताइए, एक आप यहां जोड़ दिए, एक यहां जोड़ दिए, एक यहां जोड़ दिए, तो कुल मिलाकर कितना जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए ना। देखिए ना, एक यहां वाला, एक यहां वाला और एक यहां वाला, तो कितना कुल मिलाकर जोड़े। अगर इस साइड में हम लोग जोड़े 3, 1 2 3 मिलाकर 3 1 मिला है तो हम लोग 1 प्लस 1 प्लस 3 हो गया। अगर यहाँ 3 जोड़ रहे हैं तो हम लोग को समीकरण को संतुष्ट करने के लिए इस साइड भी आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जोड़ने और घटाने काम करेंगे इक्वल साइड में करेंगे, दोनों साइड में करेंगे। तो आप जरा सा ये बताइए कि सर ए बटा 1 माइनस ए है, अगर इसको हल करके देख लिया जाए तो बोलिएगा सर ए
ए बटा 1 माइनस ए है और प्लस 1 है, इसको हम लोग जोड़ेंगे एक तो बोलिएगा 1 माइनस ए है, ये है 1 है, तो 1 प्लस 1 माइनस ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए हो जाएगा। और जब ये 1 माइनस ए हो जाएगा तो यहाँ पे ए उतर जाएगा, जब ए उतर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये एक से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस ए होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों क्या ए से ए कट जाएगा और 1/1 माइनस ए हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1 माइनस ए। तो ठीक उसी प्रकार के जिस तरह से इसको हल किया है आप इसको भी हल करेंगे, किस तरह से, इसी तरह से जहाँ पे ए बी है वहां पे ए, यहाँ पे ए वहां पे बी करते हैं। तो यहाँ भी मेरे प्यारे भाइयों अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही लेकर आएगा और 1/1 माइनस ए हो गया, प्लस यहाँ क्या होगा 1/1 माइनस बी आएगा और प्लस 1/1 माइनस सी आएगा। दोस्तों एक तो पहले से ही था और 3 उसमें ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए हम लोग पूछ क्या रहा है, यही ने पूछ रहा है कि सर 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी, तो हम लोग को 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम लोग को आंसर भी क्या हो गया, 4 ही हो गया दोस्तों। तो हम लोग का आंसर 4 हो गया और हम लोग का यही तो पूछ रहा है। तो अब लोग सवाल में आप जब इस तरह का सवाल आपको आएगा या तो एक जोड़ेंगे या बस यहीं से लेके बस सर यहाँ भी जोड़ेंगे 1 1 1 यहाँ भी जुटेगा। बस आपको हम समझाएं तो ये आपको 2 स्टेप में समझाएं, अगर आप समझ जाते हैं तो बस आपके लिए एक स्टेप ही काफी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के सवाल एक और हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए मेरे साथ आप बने रहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों आइए इस सवाल को हम लोग समझते हैं। तो यहां दिया हुआ है कि सर 1 माइनस ए 1/a माइनस 1 प्लस 1/b माइनस 1 प्लस 1/c माइनस 1 इक्वल टू 1 है और a/a माइनस 1 प्लस b/b माइनस 1 प्लस c/c माइनस 1। तो मेरे प्यारे भाइयों आपको ये सवाल देखें, देखिए ना इससे पहले वाला आप ये दिया था, आप इस तरह से सवाल पूछ रहा था ना, और अभी क्या है उससे जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। तो आपको बोले हैं जब भी इस तरह का सवाल रहेगा या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो आप यहाँ देखिए एडजस्ट करने पर ये चीज या तो जोड़ने पर मिल रहा है या तो घटाने पर मिल रहा है। तो यहाँ क्या है a/a माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, तुमने बस चेक कर लेंगे पहला स्टेप से 1 है a माइनस 1 है। अगर मेरे प्यारे अगर मान लिया आपको मन है कि सर प्लस 1 का देखते हैं, आइए देखते हैं। तो बोलिएगा सर यहाँ तो a माइनस 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा। तो आप देखिए तो इस 1 से क्या 1 कटेगा, तो a/a माइनस 1 आ रहा है। तो क्या हम लोग को चाहिए, क्या a/a माइनस 1 आ रहा है। तो दोस्तों ये इस तथ्य से हम लोग ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा। तो यहां भी हम लोग 1/a माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 b माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1/c माइनस 1 प्लस 1, और आप तो आप देख कर ही आंसर आप बता देंगे। दोस्तों इधर कितना जोड़े 1 2 3, यहाँ भी क्या मिलाएंगे 3। और दोस्तों इस सबको हल हम लोग तोड़ेंगे तो क्या यही रूप दिख जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में आपको हम बताए हैं कि जब ये इस रूप में दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जब बस यहाँ चेक कर लेंगे कि ऐड होने पर स्टेप पूर रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर पूर रहा है। तो यहाँ पे क्या किया ऐड होने पर, तो ऐड सब में तीनों टर्म में होगा, जब तीनों टर्म में होगा 3 जुटेगा। तो इधर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको सीजीएल 2012 है ना 2013 हमेशा इस तरह क्वेश्चन आपको आते रहते सेट में और हमेशा मिलता रहेगा, और एनटीपीसी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था, है ना। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम लोग इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं, हम 2 तरीका बस अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए। तो दोस्तों आप जरा सा ये बताइए कि सर यहाँ पे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बोल रहा है और हम लोग का ये दे रखा है ना। तो हम लोग मेथड 1 आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसी में गौर ये करना है, आपके दिमाग में ये है कि सर यहाँ 5x है, यहाँ 5 है, देखिए ना सबको 5 के गुणनखंड में है। सारे जो पेयर है वो जो कोफिशिएंट है, x कोफिशिएंट 5 है, y कोफिशिएंट 5 है और z कोफिशिएंट 5 है, सबका कोफिशिएंट क्या है 5 है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट को खोज लेंगे, गुणांक खोजेंगे, क्या गुणांक दिया हुआ है। दोस्तों अगर यहाँ 5x है, अगर यहाँ पे 5x है,
अगर यहाँ 5x को ही 5 को हम लोग घटाएंगे तो क्या 5x कट जाएगा? 100% कट जाएगा। तो बस यहाँ से हम लोग 5 से पकड़ लिए और एक को ही चेक करके देख रहे हैं कि सर 5 से घटाएंगे तो क्योंकि +5 है और -5 घटेगा, 5x घटेगा तो कटेगा, तब जाके यहाँ पे हम लोग 3 बचेगा। देखिए ना, तो 5x - 3 और x, तो आप यहाँ पे देखिए मेरे भाई, 5 प्लस तो 5x तो ही है, तो यहाँ पे हम लोग -5 करते हैं प्लस 5y - 3y -5 क्योंकि और प्लस 5z - 3z और -5 इक्वल टू 0। तो आप जरा से बताइए कितना बारी -5 की है? 3 बारी ना। तो क्या -5 यहाँ लिखते, तो क्या इसको हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं? सर ऐसा कीजिए ना, डायरेक्ट आप -15 कर दीजिए। अगर इधर 5 3 बारी घटाए है तो इधर भी 5 क्या करना पड़ेगा? 3 बार घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, फिर क्या है, माइनस से है, तो हम लोग यह -15 हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप जरा बताइए अगर इसको आप हल करते हैं तो क्या पाते हैं? तो इसको आप हल करते हैं तो बोलिए सर 5x है -3 है बटा x है और -5 है, नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे x होगा तो 5x - 3 और माइनस क्या 5x होगा। तो ये इस 5x से 5 कटेगा, हम लोग को यहाँ हो गया सर -3 क्या हो गया, x हो गया। तो इस तरह की बात को यहाँ पर जो हम लोग को इसके लिए क्या लिखा गया, हम लोग को इसको हल की इस पूरे को तो क्या लिखा है, क्या आया है -3 बटा x, x वाले टर्म है तो -3 क्या आया, x है। तो ठीक उसी प्रकार प्लस बीच में है तो प्लस, तो y वाला टर्म है, जो y वाला टर्म है तो क्या आएगा, क्योंकि -3 है तो यहाँ ऊपर भी तो -3 है ना, तो -3 बटा क्या आएगा, y आएगा, है ना। क्योंकि प्लस वाला माइनस, देखिए ना -3 तो -3 आया, बट्टे में x है तो बट्टे में x आया, तो यहाँ भी -3 है तो -3 होगा, और y है तो क्या होगा, y होगा प्लस। ठीक उसी पर इसको बोलिए ना, खुद से बोलिए कि सर -3 तो है ही, यहाँ पे क्या है -3 है, तो -3 यहाँ पे है, तो आप बताइए यहाँ भी बोलिए सर -3 तो है ही, इक्वल टू क्या होगा, सॉरी बाई क्या होगा, जेड होगा, क्योंकि -3 ये वाला बच गया, क्योंकि आप इसको भी घटाएंगे। देखिए ना, अगर आप 5z है, जेड है -5, तो आप घटाइए तो बोलिए सर ये हो गया जेड और 5z - 3 है, तो 5z - 3 -5, 5z माइनस क्या लगा 3, और यहाँ पे तो जेड है एलसीएम ना, तो एलसीएम जेड आया है, 5z आया है, तो 5z से 5z कटेगा, क्या बचेगा -3/z। बात ये आप भली बात है, आप समझ में आपको आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो ये हम लोग इतना हम लोग मान ज्ञात कर लिए, और हम लोग को मान क्या फाइंड करना है, देखिए ना, तो हम लोग को मान यहाँ पे क्या आ गया -15 आ गया। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ भी माइनस है, और ये माइनस प्लस इसको भी पूरे का माइनस कर देगा, ये माइनस प्लस इसको भी माइनस कर देगा। तो अगर माइनस सब में से कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि सभी में माइनस है, तो ये 3x प्लस 3y, ऐसा भी कीजिए, आप डायरेक्ट क्या कीजिए -3 ही कॉमन कर लीजिए, -3 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और हम लोग को -15 है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस माइनस से माइनस कट जाएगा और इस 3 से कट जाएगा 5 मतलब ये, तो कह सकते हैं कि सर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का जो मान कितना आया 5 आया है ना। कितना आ गया 5। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ 5 को खत्म करना था, इसीलिए -5 किए, और एक टर्म चेक कर लिए को इस सबको आने कटने के बाद -3/x बचेगा, तो यहाँ भी -3/y का मामला है तो -3/y बचेगा। z का मामला है तो -3/z बचेगा, और हम लोग क्या किए -3 कॉमन कर लिए, तो 1/x दिखा दिया, 1/y दिखा दिया, 1/z में दिखा दिया, और यहाँ तो -15 है, जब ये -15 है तो माइनस से माइनस कटेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, है ना। आप चाहे तो इसका एक और तरीका आप बना सकते हैं, आप चाहे तो मेरे प्यारे भाई इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, है ना। तो चलिए हम लोग इसका एक और तरीका बता रहे हैं, आप देखिए, है ना। इसका हम लोग मेथड ऊपर देखते हैं। दोस्तों यहाँ दिया हुआ 5x, क्या हम लोग इसको इस टर्म को लिख सकते हैं कि सिर्फ 5x बटा क्या x, सबको अलग अलग छिटका दीजिए 3/x, है ना, क्योंकि इस रूप को तोड़ेंगे तो आपको यही रूप आ जाएगा, ये आप जानते हो ही है ना।
तो हम लोग सब रूप को अलग अलग रूप में छिटका दिए। प्लस 5y बाई वाई है माइनस 3/y है प्लस 5z/z है और माइनस 3 क्या है z है। और हम लोग को यहाँ पे क्या दिया मेरे प्यारे भाई, 0 है। तो आप जरा बताइए यहाँ पे x कटेगा कटेगा, यहाँ पे y कटेगा कटेगा, फिर से z कटेगा कटेगा। तो अब जरा से ये बताइए सर, ये 5 + 5 + 5 + 5, तो क्या इधर हम डायरेक्ट -15 नहीं दे, तो सबको हम लोग इधर ले गए। तो यहाँ क्या हो गया कि +5 15 हो गया, 15 उस समय गया तो क्या होगा, नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव जब हो गया तो हम लोग -3/x है, -3/y है, -3/ क्या है, z है। तो आप यहाँ माइनस हम लोग कॉमन कर लेंगे, इस चीज को कॉमन कर लेंगे तो -3 ठीक उसी पर जो कॉमन की तरफ, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और हम लोग को क्या है -15 है, तो माइनस से माइनस कटेगा और 3 से कटेगा क्या 5, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या हो गया 5 हो गया ना। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरूर बताएं। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं आप एक कलम कॉपी अब एक लेके बैठिए, तभी आपका मजा आएगा। तो आप इस तरह भी आप इस सवाल देखकर आप खुद से बना लेंगे। तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। आप इस तरह क्वेश्चन देखकर आप बिल्कुल भाग जाते हैं ना। जो कंसेप्ट अभी दिए है उसी कंसेप्ट पर ये भी क्वेश्चन आधारित है ना। बस आपको इस यहाँ पे नजरिया थोड़ा है ना बदलने की जरूरत है कि ये भी सवाल वही है, ये बस ये नहीं कि सवाल देखकर घबरा गया ना। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, ये भी सवाल आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप जरा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि सर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि सर a² - bc बाय a² + bc ये सब दे रखा है। तो हम लोग को मान फाइंड करना है कि सर a² देखिए ना a² और देखिए ना a² ये बचा हुआ है, मतलब क्या ये -bc है वो कट जा रहा है, क्या आ रहा है वो bc सब में से bc, इसमें से ac और यहाँ से ab सब कैंसिल हो रहा है। और आपके दिमाग में कॉमन सेंस ये काम किया होगा सर जी, और ये ऊपर में से ये दोनों अगर घटता तो स्वाभाविक है सर bc से bc कट जाता। तो हम लोग वही काम करेंगे, सब में क्या करेंगे +1 करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो a² - bc है और a² + bc है, तो हम लोग इसमें हम लोग +1 कर दिए। तो +1 + b² - ca, तो b² + ca प्लस c² -ab, यहाँ पे भी +1 कीजिए, ठीक है। तो c² + ab और +1, आप देखिए यहाँ हम लोग क्या है 1 है। तो आप बताइए कितना 1 जोड़े, 1 1 2 1 कितना हो गया 3। तो 3 1 जोड़े तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये 1 1 मतलब क्या 3 जोड़े है ना, जब 3 इधर जोड़ेंगे तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, जो अभी बता चुकी आपको है। तो आप जरा बताइए मेरे प्यारे भाई, इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो ये भी उसी के अनुसार तो लिख देंगे, ये भी उसी के अनुसार हम लोग को लिखा जाएगा, है ना। तो आइए इसको पहले सोल्व करते हैं। इसको आप सोल्व करते हैं तो क्या पाते हैं कि सर अगर हम लोग को ये घटेगा तो a² हम लोग को सबसे पहली बात इसका एलसीएम लेंगे तो बोलिएगा सर a² + bc, a² + bc। तो यहाँ पे होगा सर a² - bc प्लस, ठीक यही 1 से 1 नहीं मरतबा कटेगा, क्योंकि 1 से इसमें भाग कर तो 1 मरतबा कटेगा। और हम लोग बटा पर के हम लोग जोड़ जानते हैं कि सर 1 से इसमें 1 मतलब कटेगा, तो जितना रहेगा उतना ही ऊपर लिखाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा a² और प्लस क्या bc, है ना। a² प्लस क्या हो गया bc हो गया। तो आप जरा बताइए ठीक उसी प्रकार यहाँ भी तो करेंगे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लिखाएगा सर b² + ca, तो वही के ऊपर लिखिए b² और -ca और +1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे वाला चीज चलेगा सेम, तो b² + ca, है ना। बस मेरी बात को, मेरे हाथ को जो जिस तरह से स्टेप जा रहा है उस पर आप देखते रहिए। प्लस c² -ab, बस इसको घटा, इसको +1 है तो प्लस इसको भी ऐड कर दीजिए, दोनों वालों को ऐड कर दीजिए। तो c² + ab और बाई क्या है c² + ab,
यही ना दिया हुआ है। और हम लोग को यहाँ क्या हो गया, 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप जरा सा ये बताइए कि सर हम लोग सब में +1 किए, क्या फायदा मिला +1 करने से। देखिए ना, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC कट गया, यहाँ भी CA है, यहाँ भी CA कट गया, और यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB है, कट गया। तो आप मेरा भाई ये बताइए कि सर यहाँ पे A² है, यहाँ भी A² है, तो एगो A² प्लस एक A² कितना होगा, 2A² होगा, बाय A² प्लस क्या, BC कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सर यहाँ एक B और यहाँ भी एक B, क्या यहाँ भी 2B² कह सकते हैं, क्या B² प्लस क्या CA यहाँ होगा, होगा। ठीक उसी प्रकार अब हो तो C² यहाँ पे है और वहाँ C² है, मोबाइल बंद करो। तो यहाँ 2A² यहाँ हो गया 2B² प्लस B² प्लस CA है, तो क्या ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक C कितना रहेगा, 2C² और C² प्लस क्या AB बचेगा, और यहाँ 4 है। तो मेरे प्यारे भाई आप हम लोग का मान फाइंड क्या करना, ये तो फाइंड करना है ना। तो आप बताइए 2 यहाँ से भी कॉमन होता, 2 कॉमन होता, 2 कॉमन होता, सब में 2 कॉमन होता। जब सब में 2 कॉमन आपको हो जाता, ये 2 अगर बाहर आ जाता, कहने का मतलब कट 2 कॉमन आता, तो क्या इस 2 से 2 एक कर जाता, कितना मरतबा, 2 मरतबा। तो यही तो हम लोग का मान पूछ रहा है ना, ये बता ए, तो मान आ गया कि सर A² बाई A² प्लस B² बाई दोस्तों अगर 2 नहीं समझ में आया तो आप खुद से 2 यहाँ से ले लीजिए, 2 यहाँ से ले लीजिए, 2 यहाँ से ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा। जब ये 2 कॉमन होगा, 2 से 2, क्योंकि भाग के रूप में 2 इधर है, जब 2 इधर है तो किस रूप में जाएगा, भाग के रूप में, और 4 है, और 4 को 2 मरतबे 2 कर जाएगा, तो इसका मान हम लोग को क्या आ गया, क्योंकि यही तो मान हम लोग याद करना है। और देखिए यही मान आपका बचा हुआ है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना होता, या तो कुछ जोड़ना होता, या तो घटाना होता, एडजस्ट करना पड़ता है, क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, बस उस चीज पे फोकस करना है और उस चीज को ध्यान देना है। तो दोस्तों आज हम लोग का ये कंसेप्ट 2-3 कंसेप्ट आधे पढ़े हैं, इसको आप फिर से आप रिवाइज कीजिए और कॉपी बनाइए, और आप क्या कमी है, क्या चीज़ है, आप कमेंट कीजिए और बताइए सर थोड़ा इतना घंटे क्लास लाया जाए और ये आपको किया जाए, है ना। आप कमेंट जरूर कीजिए, जिस तरह से आप कमेंट करेंगे मैं उस तरह से मैं आपको लेकर सब्जेक्ट लेकर आऊँगा दोस्तों। और हम लोग बहुत ही जल्द ही आपको एक प्रैक्टिस सेट बैच आपको ला रहे हैं। बस आप मेरे चैनल बने रहिए मेरे प्यारे भाई। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा भी सपोर्ट करने की जरूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। इसलिए दोस्तों आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।